क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर बेटा। If the sum of the first 7 terms of an AP is 49. ठीक ठाक एग्जाम्पल है, मार्क कर लीजिए, गुड। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है जो सम है 7 टर्म्स का वो 49 है और जो सम है 17 टर्म का वो है 289 और वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। मुझे क्या करना है जी? n टर्म्स का सम फाइंड करना है। बहुत ध्यान से देखना है तरीके से। लुक एट इन फ्रंट। अगर मैं बात कर रहा हूं S7 की, या Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। भाई अब n की जगह आ गया 7, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। और मुझे यह क्लियरली गिवन है कि इसका सम कितना है जी? 49। तो 7/2 2a प्लस 6d। 7 1 जा 7 7 जा, यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 3d। मार्क एज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम काम करना है 17 टर्म के अंदर, तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। और इसकी वाले कितनी है बेटा? 1 जा 17 का 2 कॉमन लेंगे, कितना आएगा? मार्क डैश सेकंड। दूसरी बात, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन कितनी है? a plus 3d equals to 7 and a plus 8d equals to 70। ड्रॉ द लाइन। ये कितना आ गया? एंड d कम्स d2 आ गया। ठीक है, तेरे पास d आ गया, पुट इन फर्स्ट कर दे बेटा। पुट इन फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन बताओ कितनी है? a कितना आ गया बेटा? 1। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है Sn, सम बताना है n टर्म्स का। तो सम अगर n टर्म्स का बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या है जी? ये 3 to the 6 होता है और 7 माइनस 6 ना 1 होता है। हमें n नहीं पता कितना है, तो ये तो रहेगा n। a कितना है जी? और d कितना था अपने पास? क्लियर आ रहा है ना? इधर सॉल्व कर रहा हूं उसको। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई हो गई अंदर, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया जी? n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया जी? n का स्क्वायर आ गया। कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन 10 बताओ बेटा। Show that a1 a2 an अरे भाई ये बताओ an की वैल्यू कितनी है? an equal 3 plus 4n 3 प्लस 4n 4n। ओके, फर्स्ट पार्ट ये। अब एक बहुत ध्यान से बात को समझना है। मुझे ये जनरल टर्म दे दी और मुझे क्या करना है? एपी बनानी है इसकी सबसे पहले, और एपी बनाने के बाद इसका चाहे ये नेचुरल नंबर जो भी एपी बन रही है उसका n टर्म्स पूछ रहा हो या वो भी, सबसे पहले देखिए कभी भी अगर आपको an दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है ना, उसको देखेंगे। अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा? a1। 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा? a2 a3 a4, और ऐसे करते करते ये क्या बन रही है? एपी बन रही है जी। रखना शुरू करो भाई, n की जगह 1 रखो, इट कम्स। एनी प्रॉब्लम? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? और ये एक एपी बन गई है 7 11 एंड 15 एंड सो। ठीक है जी,
अब इसमें क्या फाइंड करना है बताएंगे? फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15 टर्म फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में ये शायद ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, सही है जी? ठीक है जी, ईच केस मतलब सेकंड केस है। अगर आपको ये निकालना है, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 14, ये कितना आ गया? प्लस 56, 15/2 70, कैंसिल करेंगे 35 इंटू 15, सॉल्व करेंगे आंसर। सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है, यही 1 2 3 4 रखते चाहिए, काम होता चलेगा जी, वो आपका होमवर्क है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बड़े ध्यान से, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को देखने से पहले आपको शायद में इंट्रोडक्शन में जो आपको मैंने लिखवाई थी, शायद 10 बात थी, है ना? एक बात रह गई थी, वो अब हम इस क्वेश्चन में समझ लेंगे, हमें ध्यान में आ जाएगा। बोलो बेटा। If the sum of the first 10 terms of the AP is 4n minus n square. क्या है जी? 4n Minus n square. माइनस एन स्क्वायर, Yes, sir. 4n माइनस एन स्क्वायर। What is the first term? That is s1. ओके, नाउ लिसन केयरफुली बेटा। जैसे मुझे वहां पर an दिया था, वहां तो तुमने डायरेक्ट करा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और आंसर फाइंड करते गए, ठीक है। बट क्या s के केस में भी ऐसा ही होगा? नहीं, अगर मैं s की जगह n की जगह 1 रखूं तो वो सम आ गया पहली टर्म का। 2 रखने का मतलब है 2 टर्म्स का सम क्या आ गया जी? वो जो भी 2 रख के आया है, तो ये AP नहीं है, तो अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो कितना आ गया? विच इज, अगर 2 रख दूं 4, अगर 3 रख दूं क्या आ गया? 3 आ गया जी। ये कोई AP तो नहीं बन रही। AP कैसे बनती है ध्यान से देखेंगे। जो A1 होती है वो किसके इक्वल होता है भाई? S1 के इक्वल होता है हमेशा। जो A2 होता है A2 वो किसके इक्वल होता है? S2 माइनस S1। A3 किसके इक्वल होता है? S3 माइनस S2। अब S1 कितना है? 3 है, S2 कितना है? और ये कितना है? इट कम्स 1 एंड इट कम्स -1। इसको देखो क्या ये AP बन रही है? 3 1 -1 एंड सो ऑन, बिल्कुल बन रहा है AP। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -2, तो AP बन गई। अब क्या निकालना है जी इसमें? क्या फाइंड करना है? What is the sum of the first 2 terms? What is the second term? हाँ। Similarly, find the third, the 10th and the nth term. ये आप कर लेंगे, n टर्म वगैरह फाइंड करनी है, ये हो जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? an इज इक्वल टू sn माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है जी? an इक्वल्स टू, वही तो करा मैंने। an क्या है? sn मतलब अगर n की जगह 2 रखा तो 2 - 1 कितना आ गया? 1। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, आप इसको 11th बात करके लिख लें। क्लियर हो गया जी? इसको बेटा पॉज करो और आप लोग नोट करो। Find the sum of the first 40 positive integers divided by 60. 60 नहीं होगा, चेक करो ठीक से। 6, तो 6 के पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिवाइड हो सकते हैं, 40 positive integers. 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। इसका मतलब ये तो पता है क्या है? 6 12 18, A पता लग जाएगा, D पता लग जाएगा, N कितना है? N है 40। कितना है? 40, क्योंकि 40 इंटीजर्स लिए गए हैं। N पता लग गया है, हमारे पास लास्ट टर्म भी आ सकता है, नहीं भी आया तो हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वहां से सम आ जाएगा किसका? 40 इंटीजर्स का। अगला सवाल बोलो। Find the sum of the first 15 multiples of 8. 15 मल्टीपल ऑफ 8 16 24 एंड सो ऑन। n है 15, a है 8, d है 8, कॉमन डिफरेंस भी 8 का ही आएगा, वहां से भी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, गॉट द आंसर। नेक्स्ट बेटा। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. टू इजी, 1 3 5, n है n कहाँ है बोलो कितना? तो n निकालेंगे, लास्ट टर्म तो पता है 0 से 50, तो लास्ट टर्म क्या हो गया? 50। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a। भाई यहाँ से लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करके n निकालेंगे, n निकालने के बाद सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। नेक्स्ट। A contract on construction. चलो भाई यहाँ देखो, भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच में और हमारे बीच में। सपोज करो मैं मकान बनवा रहा हूँ
और आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो। इज इट क्लियर ना? नहीं, इज इट नॉट क्लियर? इज इट क्लियर ऑन द बोर्ड? ओके ओके, लिसन केयरफुली। तो उसमें ये बोला गया भैया कि हमने तेरे को ठेके पे काम दे दिया, अब तेरा काम एक दिन अगर तू डिले करेगा, मतलब 30 डेज के अंदर हमें कंप्लीट करना है, ठीक है जी, वी हैव टू कंप्लीट द 30 डेज, या 30 दिन डिले हो गया, एक दिन जब पहला दिन डिले होगा तो एक दिन का चार्ज होगा ₹200। कितना होगा जी? 200। उसके बाद जब अगला दिन आएगा तो 50-50 रुपए हर दिन के हिसाब से ऐड हो जाएगा। जैसे पहले दिन 200 रुपया लगा, अगले दिन 250 लगेगा, फिर 300 लगेगा, 350। वो ये कह रहा है अगर काम 30 दिन तक डिले हो जाता है तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कितना पे करेगी पैसा। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। भैया फर्स्ट कितना है? 200, 250 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है? डी कितना है? 50, एन कितना है? एन बेटे एन है 30, क्योंकि 30 दिन तक हमें करना है ये काम, और बस यही हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है व्हाट इज द सम 30 डेज का। तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो भाई कितना आ गया? 400, सॉल्व कर लीजिए एंड गॉट द आंसर। शायद 27,000 कुछ रुपए आएगा निकल के। सॉल्व करो पूरा 29 इंटू 50 करिए फटाफट से। बेटा इसको पॉज तो कर बच्चे भी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस a sum of 700 is to be ओके, 700 रुपए का बेटा हमारे पास एक सम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास एक 700 रुपीज पड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम वो 700 रुपीज स्कूल में बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको प्राइज दे रहे हैं जी। ठीक है, और ये चीज बताई गई है जो हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा वो 7 बच्चों में कर रहे हैं। कितना? 7 स्टूडेंट्स में कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर सपोज दैट कि पहले वाले बच्चे को मिला प्राइस फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज का, तो दूसरे वाले को मिलेगा 80 का, फिर मिलेगा 60 का, मतलब 20-20 रुपए का गैप अंतर है जी सबके प्राइस लिस्ट में। टोटल तेरे पास सम ऑफ मनी कितना है बेटा? 700, यानी सम गिवन है 700। एन कितना है? एन 7, 7 बच्चों को दे रहे हैं, बस और कुछ तो गिवन नहीं है बेटा। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 20। हम यहां से एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, पहले ए फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान देंगे। अगर मैं सम का फॉर्मूला लगा लूं n अपॉन 2 a प्लस ए एन, ना ये तो नहीं चलने का क्योंकि ए है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो 2a प्लस सम कितना है? n कितना है? ए बोल, ए है ही नहीं घोचू। डी कितना है? जो नहीं है वो बोल दे रहा है ये कितना हो गया? 100। 1 अपॉन 2a प्लस, बहुत बढ़िया 1200। बहुत बढ़िया बेटा, अपने स्कूल का नाम बोलना चाहेंगे? चलो 2a प्लस 60। बेटा जो 2 कैंसिल कर दिया हमने, ये कितना आ गया? 60 इधर आएगा तो हाउ मच बेटा? 40, तो भैया ए फर्स्ट टर्म आ गया 40। कॉमन डिफरेंस कितना है? 20-20 का है, तो पहला वाला क्या रहा होगा? फिर आता है a प्लस, फिर आता है a प्लस, फिर आता है a प्लस 40, 60, 80, 100, 120, 141, 60। अच्छा ठीक है बेटा, डन। कॉपी करिए फास्ट, पॉज करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा। In a school, students thought of planting trees in an भाई के स्कूल के अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे। और प्लांट लगाने का कुछ इस तरीके से प्रोसीजर होगा कि 12 क्लासेस है हमारे पास, फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12 एंड ईच क्लास हैव 3 सेक्शंस। हर क्लास के कितने सेक्शन है बेटा? 3 सेक्शंस हैं। और ये कहा गया है कि जैसे क्लास 1 है तो एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 + 1। पहला वाला भैया क्लास 1 ने कितना पेड़ लगाया? 3 पेड़। अगर क्लास 2 है तो एक क्लास 2 पेड़ लगाएगी, तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया? 6 आ गया। अगर क्लास 3 है तो एक क्लास कितने लगाएगी बेटा? है जी
3, तो 3 + 3 + 3 कितना आ गया 9, तो 3 6 9 ऐसे करते 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 जब आप 12वीं क्लास 12 तक जाएंगे बेटा तो वो लगाएगा क्लास 12 3 सेक्शन में 36 प्लांट्स, 12 12 12। हाँ बेटा क्या हो गया बेटा, चलो ये मामा के यहाँ जाने वाला था और मामा अपने मामा के यहाँ जा रहे, तो इसका जाना कैंसिल हो गया लग रहा है ना, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी बहुत बढ़िया, हम तो तुक्का मारे थे बेफिजूल की बात भी सही होगी। चलो चलिए बेनीवाल कोई बात नहीं, 3 6 9 पढ़ ले बेटा, नहीं एक दिन तुम ऐसे ही हंसोगे। ठीक है, आप आज कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पे डिसाइड होता है कि आपके बच्चे आने वाले भविष्य में ननिहाल जाएंगे या न्यूयॉर्क। ठीक है जी, वेकेशंस में। ठीक है, हम कहा जाएंगे सर, लास्ट टर्म कितना होगा 36। चलो ए कितना है, बी कितना है बेटा, देखो क्लास कितनी है अपने पास 12, तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो गया। लास्ट टर्म भी हमें पता है, हम अगर ना भी उसको कंक्लूड करें, मुझे ये बताना है टोटल प्लांट कितने लगे हैं, यानी सम बताना है, तो सम कितना आएगा, एन कितना है बेटा, ए कितना है, बेसिकली ना 36 हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिखाना है कहीं ना कहीं कि डायरेक्ट नहीं आया 36, बट वैसे तो अंडरस्टूड है। अगर आप नहीं भी 36 लेते लास्ट टाइम तो आप बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लें, 2a + n - 1 × d, उसमें लास्ट टाइम आएगा ही नहीं। ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 234 प्लांट्स लगाए जाएंगे। कौन है 9, हाँ हाँ 9 6 जा, हाँ 9 6 जा, जून आने वाला ना, दिमाग बंद हो रहा है बच्चों के। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।